नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय अथवा पेशे की आय। इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, डॉक्टर रतन इज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। डॉक्टर रतन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। He has prepared the following income and expenditure account. उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है। आय और व्यय खाता इन्होंने खुद तैयार किया है और इन्होंने एक्सपेंसेज में दिखाए हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेज 20,000 रुपए के घरेलू खर्चे हैं, वो उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया है। कार परचेज की है, पूरी की पूरी राशि 30,000 रुपए की राशि इन्होंने एक्सपेंसेज में दिखाई है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, उनके पर्सनल यात्रा के खर्चे थे 4,000 रुपए के, ये भी उन्होंने डेबिट कर रखे हैं, एक्सपेंसेज में दिखा रखे हैं। डोनेशंस 1,000 रुपए के दान दिए, वो दिखाए हैं। इनकम टैक्स पेनल्टी, इनकम टैक्स के आयकर अर्थ दंड लगा है इन पर 2,000 रुपए का, वो भी इन्होंने डेबिट कर रखा है। सैलरीज 8,000 रुपए की। गिफ्ट टू डॉटर, अपनी पुत्री को इन्होंने उपहार दिया है 7,000 रुपए का, वो डेबिट किया है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, स्थापना के वे दिखाए हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट एक तरह से प्लांट माना जाता है, जो कि इन्होंने 4,000 रुपए के खरीदे हैं, वो पूरे के पूरे इन्होंने एक्सपेंसेज में दिखा रखे हैं। बुक्स, पुस्तकें हैं 1,200 रुपए की, ये भी संपत्ति मानी जाती है और 1,200 रुपए की पुस्तकें इन्होंने एक्सपेंसेज में दिखा रखी है। LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जो प्रीमियम दिया है, ये खुद के जीवन से संबंधित होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 2,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी इन्होंने डेबिट कर रखा है, एक्सपेंसेज में दिखा रखा है। वेल्थ टैक्स, धनकर इन्होंने दिखा रखा है 1,01,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये खुद की पूंजी पर इन्होंने इंटरेस्ट चुकाया है 1,000 रुपए का, ये भी इन्होंने डेबिट कर रखा है। और जो सरप्लस दिखाया है इन्होंने 8,700 रुपए का। इनकम में इन्होंने कंसल्टेशन फीस, विजिटिंग फीस, डॉक्टर है तो कहीं विजिट करने जाते हैं मरीज को, वो दिखा रखी है 20,000 रुपए की। इनके पेशे से संबंधित आय हैं दोनों। गेन ऑन रेस, जो दौड़ से आय है 10,000 रुपए की इन्होंने दिखाई है इनकम में। सेल ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस, अपने पूर्वजों का कोई मकान इन्होंने विक्रय किया है, वो भी इन्होंने अपने पेशे की आय में दिखाया है 34,000 रुपए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों के विक्रय से जो आय हुई है, लाभ हुआ है, वह भी इन्होंने 6,000 रुपए यहाँ पर इनकम में दिखाया है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, अंशों पर जो लाभांश की प्राप्ति हुई है वो इन्होंने इनकम में दिखाया है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है उस पर जो इनको ब्याज मिला है 600 रुपए, वो इन्होंने क्रेडिट कर रखा है। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, अपने ससुर जी से इनको कोई उपहार मिला, वो इन्होंने क्रेडिट कर रखा है 2,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन FD, इनकी फिक्स डिपॉजिट पर इनको 1,300 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है, वो भी इन्होंने आय में शामिल कर रखा है अपने प्रोफेशन की। बेड डेब्ट्स रिकवर्ड, जो डूबत ऋण की वसूली हुई है 2,000 रुपए की, लेकिन ये नॉट अलाउड अर्लियर, ये जो बेड डेब्ट्स हैं ये पिछले गत वर्षों में खर्चे के रूप में अलाउड नहीं हुए थे, इसलिए हम इस वर्ष भी इसको आय में शामिल नहीं करेंगे। अगर ये खर्चे के रूप में अलाउ होते पहले पिछले गत वर्षों में, तो फिर इस वर्ष अगर जब बेड डेब्ट्स की रिकवरी हुई है, वसूली हो चुकी है डूबत ऋणों की, तो इनको आय में शामिल कर लिया जाता, लेकिन ये गत वर्षों में डिसअलाउड थे, तो इस वर्ष भी आय में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है। डेप्रिसिएशन की जो रेट है क्वेश्चन में दिया गया है, कार और सर्जिकल इक्विपमेंट पे 15% है। हमको ज्ञात करनी है इनकी पेशे से आय। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, एक डॉक्टर है तो इनकी प्रोफेशन से आय, इनके पेशे से आय, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर रतन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अमाउंट, particulars, surplus as per income and expenditure अकाउंट। जो सरप्लस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अनुसार 8,700 रुपए का। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे।
एक्सपेंसेज जो डिसअलाउड खर्चे हैं वो हमको वापस जोड़ने होंगे। इन्होंने कुछ खर्चे ऐसे जो है दिखाए हैं जो आय में से घटाए हैं, जो आयकर अधिनियम के अनुसार जो है डिसअलाउड है, अस्वीकृत है। तो ऐसे खर्चे वापस हमको ऐड करने पड़ेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज जो घरेलू खर्च है, घरेलू खर्चे पैसे की आय में से, व्यवसाय की आय में से नहीं घटाए जाते, व्यवसाय की आय में शामिल नहीं किए जाते। तो 20,000 रुपये के हाउस होल्ड एक्सपेंसेज वापस ऐड कर देंगे। कार परचेज, कार परचेज की है तो कार का पूरा खर्चा इन्होंने दिखा दिया है 30,000 रुपये का खर्चों में, जिसको भी वापस ऐड करना पड़ेगा। कार पर फिर जो है डेप्रिसिएशन की छूट दी जाएगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हैं, खुद के व्यक्तिगत यात्रा व्यय हैं, ये भी डिसअलाउड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हैं 4,000 रुपये के, ये भी वापस जोड़ देंगे। डोनेशंस, डोनेशंस भी दान डिसअलाउड है एक्सपेंसेज, व्यवसाय की आय में से, पैसे की आय में से नहीं घटाया जाता। इनकम टैक्स पेनल्टी, इनकम टैक्स के संबंध में कोई कानून का उल्लंघन करने के संबंध में अगर कोई अर्थदंड, कोई पेनल्टी चुकाई जाती है तो वो डिसअलाउड होता है। 2,000 रुपये की इनकम टैक्स पेनल्टी डिसअलाउड है, वापस ऐड कर दी जाएगी। सैलरीज अलाउएबल है, अलाउड खर्चा है। गिफ्ट टू डॉटर, अपनी पुत्री को उपहार दिया है तो इसका पैसे से क्या लेना देना है, तो इसको वापस ऐड करेंगे। गिफ्ट टू डॉटर, अपनी पुत्री को 7,000 रुपये का उपहार दिया, वो फिर से ऐड कर दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, स्थापना व्यय, ये इसके पैसे से संबंधित है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट एक तरह से संपत्ति है तो संपत्ति पर मूल्यह्रास दिया जाता है। लिखा हुआ भी एक क्वेश्चन में कि सर्जिकल इक्विपमेंट पे मूल्यह्रास की दर 15% है, तो सर्जिकल इक्विपमेंट की पूरी राशि एक बार ऐड कर दी जाएगी और बाद में डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा। इसके संबंध में 4,000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे सर्जिकल इक्विपमेंट के। बुक्स, पुस्तकें, पुस्तकें 1,200 रुपये की, इन पर भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, ये खुद के जीवन का बीमा करवाया है इन्होंने, तो इसका व्यवसाय से, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो इस खर्चे को वापस ऐड कर देंगे, ये पैसे के संबंध में खर्चा नहीं है। वेल्थ टैक्स, धनकर, इन्होंने अपने धन पर कर चुकाया है वेल्थ टैक्स 1,000 रुपये, फिर से ऐड कर दिया जाएगा, इसका इनके प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि स्वयं की पूंजी पर अगर ब्याज चार्ज किया जाता है तो वो डिसअलाउड है। अगर ये कहीं से उधार ली हुई होती पूंजी, अगर लोन पर ब्याज दिया जाता तो वो ऐसा खर्चा अलाउड होता। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेज वापस ऐड कर दिए जाएंगे। 20,000, 30,000, 50,000 प्लस 4,000, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000, 1,000 प्लस 2,000, 7,000, 4,000, 1,200, 2,000, 1,000 और 1,000, 73,200 रुपये के डिसअलाउड एक्सपेंसेज वापस ऐड कर दिए जाएंगे। तो 73,200 रुपये के खर्चे इसने घटा दिए थे जो डिसअलाउड हैं। तो इन खर्चों को वापस जोड़ने पर 8,700 में जोड़ने पर इसकी अब जो इनकम है वो हो जाती है 81,900 रुपये। अब ऐसी कुछ इनकम्स हैं, ऐसी कुछ आय हैं जो इसके पेशे से संबंधित नहीं है, फिर भी इन्होंने, डॉक्टर रतन ने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल कर रखी हैं। इन इनकम्स को हमको जो है वापस घटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो अगर इनको एक बार हटा दिया जाए, एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं 81,000,
900 रुपये के। एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं 81,900 में से 8,700 माइनस 73,200 रुपये के एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं टोटल। 73,200 के टोटल हो रहा है 81,900। जगह की कमी के कारण एक बार उन आइटम्स को हमने मिटा दिया है। एक्सपेंसेस डिसअलाउड का जो टोटल था वो हमने यहाँ पर लिख दिया 73,200 रुपये। अब कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो इसके पेशे से संबंधित नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रखी हैं, वो हमको जो है इनकम में से घटानी पड़ेगी। पहली है गेन ऑन रेस। ये जो है इसको हम कहेंगे इनकम नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड। आय के शीर्षक के अंतर्गत कुछ आय चार्जेबल नहीं है, वो हमको वापस घटानी पड़ेगी। इनमें पहली है गेन ऑन रेस। दौड़ से कोई आय प्राप्त हुई है 10,000 रुपये की। ये व्यवसाय, ये इनके पेशे से संबंधित नहीं है, इसलिए वापस घटानी पड़ेगी। सेल ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस। सेल ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस, उन्होंने पूर्वजों को एक मकान बेचा है जो पूंजी लाभ में शामिल किया जाएगा। यहां पर ये जो इनकम है नहीं दिखाई जाएगी। 34,000 रुपये का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज 6,000 रुपये। ये भी इनके पेशे से संबंधित आय नहीं है, तो इसको वापस घटाया जाएगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स। डिविडेंड ऑन शेयर्स, अंशों पर लाभांश प्राप्त हुआ है जो कि अन्य साधनों से आय है, 5,000 रुपये। इनके पेशे की आय नहीं है, ये एक डॉक्टर हैं, तो इनको ये कंसल्टेशन फीस, विजिटिंग फीस जो इनके पेशे की आय है। इसके अलावा ये बाकी सारी आय इनके पेशे से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इनको वापस घटा रहे हैं। डिविडेंड ऑन शेयर्स घटा दिया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर जो इनको ब्याज प्राप्त हुआ है 600 रुपये का, वो हमने वापस घटा दिया। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ। फादर इन लॉ से, ससुर जी से इनको उपहार मिला। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, ससुर जी से जो इनको उपहार मिला है 2,000 रुपये, वो भी इन्होंने आय में शामिल कर लिया था, इसको वापस घटा दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट पे जो ब्याज प्राप्त हुआ है 1,300 रुपये, वो भी अन्य साधनों से आय है, ना कि इनके पेशे की आय है, वो वापस घटा दी जाएगी। बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। डूबत ऋणों की वसूली हुई है, लेकिन इन डूबत ऋणों के संबंध में जब ये ऋण डूबत हुए थे, बेड डेब्ट्स हुआ था, उस समय इनकी कटौती नहीं दी गई थी आय में से, इसलिए अब इनको आय में भी शामिल नहीं किया जाएगा जब इनकी वसूली हुई है, जब इनको रिकवर किया है। तो बेड डेब्ट्स रिकवर्ड 2,000 रुपये वापस ऐड कर दिए जाएंगे। यहाँ लिखा है नॉट अलाउड अर्लियर। पहले इनको अलाउ नहीं किया गया था। अगर पहले इनको अलाउ किया हुआ होता तो इस वर्ष जब ये रिकवर हुए हैं, वसूल हुए हैं, तो इनको आय मान लिया जाता पैसे की। लेकिन जब ये हुए थे, बेड डेब्ट्स हुए थे, डूबत ऋण हुए थे, उस समय इनको अलाउ नहीं किया गया था खर्चे के रूप में, इसलिए अब जब ये रिकवर हुए हैं तो इनको आय के रूप में स्वीकृत भी नहीं किया जाएगा, आय नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो इनकम है ये इनके पेशे से संबंधित नहीं है, इसलिए ये इनको वापस घटा दिया जाएगा इनकी आय में से। इनका टोटल कर लेंगे 10,000 प्लस 34,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 600 प्लस 2,000 प्लस 1,300 प्लस 2,000 60,900। 60,900 के जो इनकम है वो इस हेड के अंडर चार्जेबल नहीं है। 60,900।
इन आइटम्स को हम एक बार मिटा देंगे और जो इनकम नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड है वो है 60,900। तो 81,900 में से 60,900 घटा देंगे तो बचता है 21,000। अब जो संपत्तियां हैं जिनको इन्होंने एक्सपेंसेज में दिखा रखा था उन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज कर लेंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे। डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर दिस है। कार परचेज की है 30,000 रुपए की, तो 30,000 पर 15% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। 30,000 का 15% है 4,500 रुपये। तो 4,500 रुपये कार के डेप्रिसिएशन की कटौती दी जाएगी ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स। सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी प्लांट में शामिल किया जाता है। तो सर्जिकल इक्विपमेंट्स 4,000 के खरीदे हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट्स पे भी जो मूल्य ह्रास की दर है वो है 15%। तो 4,000 का 15% 600 रुपये सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर मूल्य ह्रास स्वीकृत किया जाएगा। और बुक्स भी संपत्तियां मानी जाती हैं। तो बुक्स पर 40% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो 1200 का 40%, 1200 का 40% 480 रुपये जो है मूल्य ह्रास स्वीकृत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 4,500 प्लस 600 और 480, 5,580 रुपये का डेप्रिसिएशन जो है स्वीकृत किया जाएगा। 21,000 में से 5,580 घटा देंगे तो 15,000, 21,000 में से 5,580 डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो 15,420 जो है डॉक्टर रतन की इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगी। इन्होंने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था उसके हिसाब से 8,700 इनकी आय होनी चाहिए। 8,700 का सरप्लस था, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब हमने कैलकुलेशन करी इनके आय की तो इनकी इनकम हो रही है इनके प्रोफेशन से 15,420 रुपये की। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।